सोचिए, आप अच्छी तरह से रेडी हो गए और बाहर निकले। अचानक आपके ऊपर किसी ने पान की पीके मार दी, तब क्या होगा? और वही व्यक्ति आपके पास आए, माफ़ी मांगे और आपको अपने घर ले जाकर स्वागत करे, कीमती कपड़े दे और यहाँ तक कि सोने चांदी की अशर्फियाँ दें, तब बताइए आपका क्या रिएक्शन होगा? जी, ये होता था और बनारस के पक्के महाल में होता था। और जिस कोठी में अभी मैं खड़ी हूँ, ये इसी कोठी में होता था। पक्के महाल में ये कोठी है शेर वाली कोठी। भगत चंद जी के बेटे बाबू माधोदास शाह ने ये मंदिर और कोठी की स्थापना की। ये सब पोर्शन और आगे का जो पोर्शन है, जो बारादरी है और शेर और है, वो पुराना है। और भी उन्होंने 2 शेर लगा दिया था आगे, इसीलिए लोग शेर वाली कोठी कहने लगे। इस कोठी से जुड़ी कई सारी रोचक कहानियाँ हैं। उसी में से एक कहानी मैं आज आपको यहाँ बता रही हूँ। ये कहानी है बाबू हरचंद शाह से जुड़ी हुई। शेर वाली कोठी के मेन गेट के ऊपर बरामदे में वो अपने समय में पान खा के, कह सकते हैं पान को घुला के बैठे रहते थे। उस दौरान नीचे से आते जाते लोगों को देखते और जिस पे भी उनका मन कर गया उस पे पान थूक देते थे। और इसके बाद आप समझ सकते हैं, खूब हो हल्ला मचता, बनारसी भाषा में बातचीत होती थी और कहते हैं कि उसे उस समय का साहित्यिक अंदाज माना जाता था। गुस्सा, हंसी, ठिठोली, नाराज़गी के बाद जब मामला थोड़ा शांत होता तो बाबू हरचंद शाह जी नीचे आते, उस व्यक्ति को अपनी कोठी में लेके जाते, खूब खातिरदारी करते, उनकी कीमती रेशमी और मखमली कपड़े देते और अगर इससे भी बात नहीं बनती थी तो सोने चांदी की अशर्फियाँ तक उनको देते थे। और आप समझ सकते हैं उसके बाद वो आदमी उन्हें धन्यवाद करके जाता था। तो बनारस के ऐसे बनारसियों के किस्से यहाँ बहुत मशहूर है और ये किस्सा इतना मशहूर है जो आज भी पूरी तरह से जीवंत है। खाली हंसी मजाक था, मनोरंजन उस वक्त कोई टीवी सिनेमा ये सब तो था नहीं उस टाइम में। तो आदमी का मनोरंजन कैसे हो, 2-3 घंटा कैसे पास हो, हंसी मजाक कैसे हो, तो इसलिए करते थे। किसी को ऊपर अगर थूक दिए तो वो गाली देता था, सुनते थे, ऊपर बुलाते थे, उसको बढ़िया से नहवाना धोवाना, फिर नया कपड़ा दे के और सर्फी एक दे के विदा करते। इस कोठी की पूरी इमारत लगभग 150 से 200 साल पुरानी है और ये जो कोठी पहले पूरी पत्थर की थी। समय के साथ साथ यहाँ के जो वंशज हैं उन्होंने इसमें बहुत सारी चित्रकारियाँ कराई। ये स्थान है ठाकुर जी का स्थान। अंदर ठाकुर जी का गर्भगृह है जहाँ पे कृष्ण जी, राधा जी की मूर्ति है। उसके साथ ही अलग और भी विग्रह भी यहाँ पे हैं। अब एक चीज़ और देखिए, ये जो आप कारीगरी देख रहे हैं, समय समय पे इसको अलग अलग जगहों के कारीगरों ने बनाया। कुछ कारीगरी यहाँ काशी के लोगों ने की, शिल्पकारों ने, और कुछ कारीगरी जयपुर के शिल्पकारों ने की। और उसी के साथ साथ आप यहाँ के जो कलर्स देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, येलो, ग्रीन, रेड, वही कलर्स यहाँ पे किए गए हैं। वैसे बनारस की आप जितनी भी कोठियाँ देखेंगे ना, वहाँ पे ज़्यादातर आपको ऐसे ही ट्रेडिशनल कलर्स दिखेंगे, ऐसी ही बनावट दिखती है। लेकिन हाँ, ये ही है जो इसकी पुरानी पहचान है। साल में 5-6 उत्सव होते हैं, उस पर संगीत का कार्यक्रम और ठाकुर जी का उत्सव, राग भोग श्रृंगार होता। सुबह तो 7 बजे खुलता है मंदिर, 12:30 बजे राजभोग के बाद आरती होती है, राजभोग आरती, उसके बाद बंद हो जाता है मंदिर। फिर अब 5 बजे खुलेगी, 5:30 बजे। पंडित संपूर्णानंद जी, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, सारे लोग आते थे। हमारे ताऊ जी थे बाबू दामोदर दास शाह, वो कांग्रेस से जुड़े थे, तो लोग यहाँ आते थे, मीटिंग होती थी। शादी की लड़ाई में तो ये लोग साथ थे ही, हमारे ताऊ जी तो विशेष करके थे। अब आज के समय में लोग अपनी सुख सुविधा देखते हैं, गाड़ी घोड़ा का देखते हैं, इधर ये सब पक्के महल में आ नहीं सकती, यही सब सुविधा देखते हुए लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन उसी पक्के महल को देखने भी तो बाहरी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, आने को तो भाई हेरिटेज प्रॉपर्टी सब है इधर ही। कोई नया जितनी कॉलोनी बनी है उसमें तो कुछ है नहीं हेरिटेज बिल्डिंग या प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा। अब सब ठाकुर जी हैं, वही करवाएंगे, वही करवाते हैं, वही हमको खड़ा किए हैं। आज हम 40 साल से देख ही रहे हैं, अब आगे भी किसी न किसी को खड़ा करेंगे, अपने परिवार, हमारे परिवार के लोग को, वही देखेगा करेगा। सब तो उन्हीं की इच्छा पर निर्भर है ना, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते।
बाबू हरचंद शाह जी जहाँ अपने मस्त मौला मिजाज के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं वो बहुत ही सहयोगी भी थे। कहा जाता है कि उनके दरवाजे पर अगर कोई भी व्यक्ति सहयोग के लिए आता था तो वो कभी ना नहीं करते थे, किसी भी तरह से उसकी मदद करते थे और वो आदमी उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ दे के जाता था। कहा जाता है कि हरचंद शाह जी को अगर ये पता चल जाता था कि कोई कर्मचारी किसी को धन की ज़रूरत होती थी, तो वो अपने छत पे उनसे कहते थे कि जाओ अशरफियों को सुखा लाओ, और जब वो लाते थे तो उसको तौलते थे। तौलने के बाद जब वो कम होता था तो वो समझ जाते थे कि वो ज़रूरत की चीज़ उस ज़रूरतमंद को पहुंच चुकी है। तो इसलिए भी ये जुमला बहुत प्रसिद्ध हो गया कि बाबू शाह जी जो थे वो अपनी छत पे अशरफियों को सुखाया करते थे। आज के समय में ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन हाँ, उस समय के लिए बहुत ख़ास चीज़ थी, लोगों के सहयोग की बात थी। वो सिर्फ खाली हंसी मजाक होता था कि कैसे टाइम पास हो। अच्छा। इस वक्त तो आपके पास 50 साधन है, उस वक्त तो कुछ ऐसा था नहीं, न टीवी था, न पिक्चर हॉल थे, न कुछ था। तो हंसी मजाक करके 2-4 घंटा पास कैसे हो, बस इसीलिए किसी को भेज दिए अपने स्टाफ को कि जाओ सब खाओ। अब अशरफी सोना चांदी तो सूखेगा नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। अब 2 घंटा 3 घंटा नहीं हो सूखा 2-4 घंटा इसी तरह पास भैया नहीं सूखा, बिगड़े उसको, फिर दूसरे दिन दूसरे को भेजे। तो मुनीम कहते थे 2-4 ठे निकाल लो, तब आके तौलवाया जाएगा तो पता लगेगा कि सूख गई। अच्छा। माने ऐसे आदमी को वो भेजते थे जिसको की जरूरत थी, या उसके यहाँ कुछ शादी विवाह या कुछ काम था। मतलब उसमें से कुछ कम हो जाता था, हाँ, तो उनको ये समझ में आ जाता था कि ज़रूरतमंद ने अपने हिसाब से ले लिया। ले लिया। अगर बनारस में इसी तरह से कोठियों और उनसे जुड़े हुए रईसों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अजब गजब किस्से निकलेंगे, लेकिन सब चीज़ में एक बात बहुत ख़ास होगी कि हर चीज़ में ये बनारस के लोग जो हैं वो पहले और आज, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे जो भी क्षण हो, उसमें अपने बनारसीपन को नहीं छोड़ते। और यही वजह है कि ये उनकी पहचान है जो विश्व में जानी जाती है। तो फिर मुलाकात होगी आपसे, फिर किसी नई जानकारी के साथ, फिर किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रामा रामा ने पूर्वजला